फ्रेंड्स, अब डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को और देखिए हमारी सारी वीडियो अपने मोबाइल में लेटेस्ट अपडेट के साथ। दोस्तों, हमने अपने मोबाइल ऐप का लिंक अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों, मध्य युग में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। शायद यही वजह रही कि पुराने समय में भारत हमेशा से ही विदेशियों के निशाने पर रहा। देश के उत्तर पश्चिमी मार्गों से कई विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर कई हमले किए, लूटपाट मचाई, साथ ही अपना साम्राज्य भी स्थापित किया। गुलाम, मुगल, खिलजी, तुगलक जैसे कई वंशों के शासकों ने भारत में कई वर्षों तक शासन किया। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, भारत की धरती पर कभी विदेशियों का राज भी रहा करता था, कभी हिंदू राजाओं की भी हुकूमत रही थी। ऐसे में अगर हम अपनी भारतीय इतिहास पर नजर डालें फ्रेंड्स, तो यहाँ कई शासक ऐसे हुए जिनके राम राज का वर्णन आज भी इतिहास में देखने को मिल जाता है। लेकिन उसके विपरीत कई शासक ऐसे भी रहे जिनके गिनती देश के सबसे क्रूर शासकों में की जाती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में भारतीय इतिहास के 10 सबसे क्रूर शासक के बारे में बतलाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, भारत का पहला क्रूर शासक का नाम है मिहिर कुल हुन। दोस्तों, भारत के इतिहास में मिहिर कुल को सबसे क्रूर शासक माना गया है। मिहिर कुल एक हुन शासक था। दोस्तों, 500 ईस्वी के आसपास हुर्नों ने भारत में प्रवेश किया था। कहा जाता है कि एक बार मिहिर कुल ने बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए बौद्ध भिक्षुओं को निमंत्रण भेजा था। लेकिन दोस्तों, मिहिर कुल एक बहुत ही क्रूर शासक था, इसलिए बौद्ध भिक्षुओं को अपने गुरु की जगह अपने सेवक को बौद्ध ज्ञानी बताकर उसके पास भेज दिया। जब मिहिर कुल को इस बात का पता चला तो वह बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया, जिसके बाद उसने बौद्ध धर्म और उसके अनुयायियों को खत्म करने का प्रण ले लिया। इसके बाद उसने बौद्ध धर्मियों का कत्लेआम शुरू कर दिया और कई बौद्ध मंदिरों को तहस नहस भी कर दिया। मिहिर कुल ने भारत के सबसे पुराने धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय पर भी हमला किया था। मिहिर कुल एक शिव भक्त था। शिव के अलावे वो किसी भी धर्म या संस्कृति में विश्वास नहीं रखता था। दूसरा क्रूर शासक था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों, सऊदी अरब में जन्मे मोहम्मद बिन कासिम का नाम भी भारत के सबसे क्रूर शासक के लिस्ट में आता है। दोस्तों, करीब 14 साल की उम्र में कासिम ने सिंध और मुल्तान प्रांत पर आक्रमण कर उसका सफल नेतृत्व किया था। सिंध पर जीत हासिल करने के बाद मुगल खलीफाओं ने कई बार आक्रमण किए और अंत में 15वीं बार में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में यह अभियान सफल हुआ था। कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का दिल सिंध के तत्कालीन दीवान की बेटी पर आ गया था। वह उसे अपनी बेगम बनाना चाहता था, लेकिन जब वो नहीं मानी तो कासिम ने उसका सिर कलम करवा दिया था। ऐसे ही सिंध के राजा दाहिर और उनकी पत्नियों और पुत्रियों ने भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। तीसरा क्रूर शासक है दोस्तों मोहम्मद गजनवी। गजनवी ने भारत पर 14 बार आक्रमण किए थे। इन सभी आक्रमण से उसने बुंदेलखंड, किरात, लोहकोट, ग्वालियर, कलिंजर, जैसलमेर, गुजरात को जीता और उसे लूट लिया था। माना जाता है दोस्तों कि मोहम्मद गजनवी ने अपना 14वां आक्रमण 10,024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किया था। उसने वहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ा और वहाँ से अपार धन प्राप्त किया। इस मंदिर को लूटते समय मोहम्मद ने लगभग 50,000 ब्राह्मणों और हिंदुओं का कत्ल कर दिया था। चंगेज खां। दोस्तों, चंगेज खां एक मंगोल शासक था। चंगेज अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता और साम्राज्य विस्तार के लिए कुख्यात रहा है। भारत सहित पूरे एशिया और अरब देश चंगेज खां के नाम से ही कांपते थे। दोस्तों, मुसलमानों के लिए अल्लाह के कहर के नाम से कुख्यात था। क्रूर मंगोल योद्धा चंगेज खां था। दोस्तों, उसने अपने हमलों में इस कदर लूटपाट और खून खराबा किया था कि एशिया में 3, अफगानिस्तान सहित उज्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा आदि देशों की बहुत बड़ी आबादी का उसने सफाया कर दिया था।
5वां क्रूर शासक है दोस्तों तैमूर तंग। दोस्तों कहते हैं कि तैमूर तंग भी चंगेज खान जैसा ही क्रूर शासक था। तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया तब उत्तर भारत में तुगलक वंश का राज था और उसने दिल्ली पर आक्रमण करके तुगलक साम्राज्य का अंत कर दिया। कहते हैं कि उस वक्त तैमूर ने दिल्ली को कसाई खाना बना दिया था। तैमूर के जाने के बाद दिल्ली मुर्दों का शहर बनकर रह गया था। तैमूर के आक्रमण के वक्त हिंदू रानियों ने जौहर किया था। दोस्तों तैमूर इतना क्रूर था कि उसने 2000 जिंदा आदमियों की एक मीनार बनवाई और उन्हें ईंट और गारे से चुनवा दिया था। दोस्तों छठा क्रूर शासक था अलाउद्दीन खिलजी। फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास के पन्नों में अलाउद्दीन खिलजी का नाम भी सबसे क्रूर शासकों के लिस्ट में दर्ज है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी पर जंग जीतने का ऐसा जुनून सवार था दोस्तों कि लोगों को मारने में उसके हाथ तक नहीं कांपते थे। जिस वक्त महज मंगोलों का नाम सुनकर लोगों के हाथ कांप जाते थे, अलाउद्दीन खिलजी ने कई जगहों पर मंगोलों पर विजय पाई। खिलजी ने कई मंगोलों पर ऐसा कहर बरसाया कि उन्होंने उसके डर से इस्लाम कबूल कर लिया। कहते हैं कि खिलजी ने 30,000 मंगोलों को मौत के घाट उतार दिया था और उनके परिवार को अपना गुलाम बना लिया था। 7वां क्रूर शासक है दोस्तों बाबर। दोस्तों भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर ही था। 1524 ईस्वी में बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। बाबर का मेवाड़ के राजा राणा संग के साथ युद्ध बहुत चर्चित है। बाबर ने अपने शासन काल में हजारों हिंदुओं का कत्ल करवाया और हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया था। दोस्तों बाबर ने ग्वालियर के निकट उरवा में जैन मंदिरों को भी नष्ट करवा दिया था। उसने चंदेरी के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों को भी नष्ट करवाया था, जो आज भी खंडहर के रूप में मौजूद हैं। 8वां क्रूर शासक था दोस्तों औरंगजेब। दोस्तों भारत में मुगल शासकों में सबसे क्रूर शासक के रूप में औरंगजेब का नाम ही लिया जाता है। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज का बेटा था। औरंगजेब की क्रूरता का पता इस बात से चलता है कि उसने गद्दी को पाने के लिए अपने पिता को ही कैद में डलवा दिया था और अपने सगे भाइयों और भतीजों को बेरहमी के साथ हत्या करवा दी थी। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, औरंगजेब ने ही गुरु तेग बहादुर का सर कलम करवाया था और गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा दीवान में चुनवा दिया था। औरंगजेब ने अपने शासन काल में अपनी प्रजा पर भी बेइंतहा जुल्म किए थे। उसने ये ऐलान करवा दिया था कि उसके राज में गैर मुस्लिम लोग या तो इस्लाम कबूल कर लें या फिर मरने को तैयार हो जाएं। औरंगजेब के शासन में ज्यादातर ब्राह्मणों को मुस्लिम धर्म कबूल करना पड़ा था। औरंगजेब ने अपने शासन काल में कई मंदिरों को तुड़वा दिया था। यहाँ तक कि औरंगजेब ने सार्वजनिक तौर पर हिंदू त्योहारों को मनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों 9वां क्रूर शासक था अशोक। दोस्तों सम्राट अशोक को भारतीय इतिहास में एक क्रूर राजा के रूप में देखा जाता है। अशोक ने सम्राट बनने के लिए अपने सगे भाइयों से कई बार युद्ध किया था और उनकी हत्या भी कर दी थी। दोस्तों अपने प्रारंभिक दिनों में अशोक अपनी क्रूरता और कठोरता के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। अशोक ने अपने शासन काल में कई क्रूर फैसले भी किए थे। कहते हैं कि पहले अशोक का दिल इतना कठोर था, उसे किसी पर भी तरस नहीं आया था। बाद में जाकर सम्राट अशोक को अपनी क्रूरता और लड़ाइयों से नफरत होने लगी, जिसके बाद उसने इसका पश्चाताप करने का मन बनाया। इसलिए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और उसके बाद राष्ट्र के लिए कई बड़े और अच्छे फैसले भी किए। और दोस्तों 10वां क्रूर शासक का नाम है नादिर शाह। दोस्तों नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और कई लूटपाट, कत्ले आम जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था। उस वक्त दिल्ली की सत्ता पर आसीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराने के बाद उसने वहां से अपार संपत्ति अर्जित की, जिसमें बेशकीमती कोहिनूर हीरा भी शामिल था। युद्ध में हारने के बाद दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह ने यह अफवाह फैलाई कि नादिर शाह मारा गया। इससे दिल्ली में भगदड़ मच गई और फारसी सेना का कत्ल शुरू हो गया। नादिर को जब यह पता चला तो उसने इसका बदला लेने के लिए दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उसने यहाँ भयानक खून खराबा किया और एक दिन में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा उसने शाह से भारी धनराशि की लूट की।
दोस्तों इनके अलावा भी इतिहास में और भी कई क्रूर शासकों का जिक्र मिलता है जिन्होंने भारत में शासन किया और अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। कुछ दार्शनिक और विदेशी इतिहासकारों का कहना है फ्रेंड्स कि सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत देश में कभी गरीबी नहीं देखी गई थी और भारत में हमले की यही सबसे बड़ी वजह रही। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों इस वीडियो से जुड़े हुए अपने मत और विचार हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट्स हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।